नमस्कार दोस्तों, अद्वैत पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की इकोनॉमिक्स के लेसन नंबर 3 के नेक्स्ट टॉपिक को हम कवर करेंगे। तो अभी तक 5 वीडियोस आ चुके हैं और 5 अलग अलग टॉपिक्स को हमने हर एक वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखे और आप उन वीडियो लेक्चर को देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाके, इकोनॉमिक्स की प्ले लिस्ट में जाके वहाँ से आप सारे वीडियोज़ को सीरियल वाइज देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देर किए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज ए लोन। लोन क्या चीज होता है? लोन जिसके हिंदी में बोलते हैं ऋण। ठीक है, ऋण क्या होता है? तो इसकी डेफिनेशन को पहले हम समझते हैं। अ लोन इज मनी बोरोड फ्रॉम अ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट मस्ट बी पेड बैक विद इंटरेस्ट ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड। ठीक है, तो ऋण वह पैसा है जो किसी बैंक या वित्तीय संस्थान से उधार लिया जाता है जिसे एक निश्चित अवधि में ब्याज के साथ चुकाना होता है। ठीक है, तो लोन का मतलब क्या चीज होता है? लोन का मतलब सीधा से ये अर्थ होता है कि कोई किसी भी बैंक या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, कोई बैंक हो गया या फिर कोई भी ऐसी संस्था हो गई जहां से आप पैसे उधार लेते हैं, ठीक है, तो उसे लोन बोलते हैं। ठीक है, अब पैसे उधार लेने के बाद उसे एक निश्चित समय के बाद उस पैसे को आपको लौटाना भी होता है और साथ साथ में जब आप उस पैसे को लौटाएंगे तो साथ में आपको इंटरेस्ट भी देना होता है। ठीक है, यानी कि ब्याज देना होता है। उदाहरण के लिए समझिए कि जैसे मुझे पैसों की ज़रूरत है और मैं बैंक के पास जाता हूँ, मुझे 100 रुपये की ज़रूरत है और बैंक से मैं 100 रुपये उधार लेता हूँ। तो ऐसा नहीं है बैंक ने मुझे 100 रुपये उधार दे दिया और बैंक ने मुझे बोला कि 1 साल का समय आपके पास, 1 साल के अंदर ये 100 रुपये आपको चुकाने होंगे। ठीक है, 1 साल बाद में गया और ये 100 रुपये बैंक को चुका दिया, तो ऐसा काम नहीं होगा। बैंक 100 रुपये तो आपको से लेगी, मगर 100 रुपये के अलावा उस पर इंटरेस्ट भी लेगी, यानी कि जिसे ब्याज बोलते हैं। यानी कि 100 रुपये में मान लो 10% का इंटरेस्ट लेती, यानी कि 10 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो यानी कि 1 साल के बाद आप 100 रुपये नहीं चुकाओगे, आप 1 साल के बाद 110 रुपये चुकाओगे। ठीक है, तो ये काम होता है लोन का। ठीक है, तो लोन के बारे में अक्सर आप लोग सुनते ही होंगे, तो ये चीज़ होती है लोन के बारे में। अब लोन भी जो होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। बैंक अलग अलग तरह के लोन्स प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो मेनली बैंक्स के द्वारा जो अलग अलग तरह के लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पर्सनल लोन के बारे में। पर्सनल लोन जिसे व्यक्तिगत ऋण कहते हैं। ठीक है, ये क्या चीज़ होता है? अनसिक्योर्ड लोन फॉर पर्सनल यूज, एक्सपेंसेस, वेकेशंस। तो हमारे पर्सनल यूज के लिए जो बैंक हमें लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है, ये अनसिक्योर्ड लोन होता है। इसका मतलब क्या है? ये असुरक्षित ऋण होता है। ठीक है, जैसे कहीं पे आपको कोई आपके खर्चे हैं, ठीक है, आपको छुट्टियां मनाने के लिए कहीं जाना है, यानी थोड़े बहुत पैसे आपको चाहिए होते हैं, तो ये पर्सनल लोन होता है। ठीक है, तो ये नो कोलैटरल इज रिक्वायर्ड और इसमें किसी भी तरह की कोलैटरल की जरूरत नहीं होती। कोलैटरल का मतलब क्या चीज होता है? कोलैटरल का मतलब होता है किसी भी तरह की संपत्ति, ठीक है, जो आप गिरवी रखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आपने 50,000 का लोन लिया, तो उस 50,000 पे मान लो आपके पास मान लो कोई व्हीकल है, ठीक है, आपके पास कोई गाड़ी है, उस गाड़ी को आपने गिरवी रख दिया तो आपको पैसे मिला। तो पर्सनल लोन में इस तरह का कुछ नहीं करता बैंक क्या करता है कि इसमें आपसे कोई भी कोलैटरल नहीं लेता है। ठीक है, तो ये पर्सनल लोन होता है। दूसरे तरह का जो लोन हमारे पास होता है इसे हम लोग बोलते हैं होम लोन, घर का ऋण। ठीक है, यूज टू परचेज और रेनोवेट आवर हाउस। अगर आपको नया घर खरीदना है या फिर अपने घर को रेनोवेट करवाना है, यानी कि उसकी मरम्मत वगैरह करवानी है, तो इसके लिए जो बैंक आपको लोन देता है इसको हम बोलते हैं होम लोन। ठीक है, द प्रॉपर्टी इटसेल्फ सर्व्स एज कोलैटरल। अब देखिए इसमें कोलैटरल क्या चीज होता है? आपने मान लीजिए कि बैंक से पैसे उधार तो लिए, लोन पे ले तो लिए, मगर आप उस लोन को चुकाओगे कि नहीं चुकाओगे इसकी गारंटी क्या है? तो इस गारंटी के लिए बैंक आपका क्या रख लेगी? आपका घर ही गिरवी रख लेती है। ठीक है, इसमें घर एज ए कोलैटरल के तौर पे काम करता है, गिरवी के तौर पे काम करता है। यानी कि एक फिक्स समय के बाद जितना बैंक ने आपको समय दिया उस समय पर अगर आपने बैंक का लोन नहीं चुका पाए तो बैंक क्या करेगी? आपके जो घर है उस घर को ही बेचकर अपने लोन्स को रिकवर कर लेगी। ठीक है, तो इस तरह के लोन को हम लोग बोलते हैं होम लोन। जो तीसरे तरह का लोन हमारे पास है इसे हम लोग बोलते हैं कार लोन। ठीक है, अब ये क्या चीज होता है? स्पेशली फॉर बीइंग अ व्हीकल। अगर आपको किसी भी तरह की व्हीकल खरीदनी है, मोटरसाइकिल, बाइक, कार, ठीक है, कुछ भी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, कुछ भी अगर आपको व्हीकल खरीदनी है तो उसके लिए जो बैंक आपको लोन प्रोवाइड करता है उसको हम लोग बोलते हैं कार लोन। ठीक है, या फिर व्हीकल लोन भी आप इसे कह सकते हैं। द कार एक्ट एज ए कोलैटरल अंटिल द लोन इज पेड ऑफ। अब एक चीज ध्यान रखिए, जब तक लोन आपका पूरा नहीं हो जाता तब तक जो कोलैटरल होगा, कोलैटरल कार ही होगा। ठीक है, यानी कि अगर लोन नहीं चुका पाते हैं तो आप तो जो कार होगी वो कार बैंक क्या करेगी? उसको सेल करके अपना लोन पूरा कर लेगी। ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं कार लोन। जो तीसरे तरह का लोन है इसे हम बोलते हैं एजुकेशन लोन, शिक्षा ऋण। अब इसमें क्या चीज होता है?
हेल्प स्टूडेंट्स पे फॉर देयर एजुकेशन एक्सपेंसेस ट्यूशन बुक्स। तो इसके लिए क्या करती है बैंक, स्टूडेंट्स को लोन प्रोवाइड करती है उनकी एजुकेशन के लिए, उनके जो भी खर्चे होते हैं एजुकेशन में उसके लिए, ठीक है। अच्छा, यूजुअली ऑफर्स लोअर इंटरेस्ट रेट। इसमें क्या चीज़ होता है, मेनली एजुकेशन जो लोन होता है इसमें जो इंटरेस्ट रेट होता है काफ़ी ज़्यादा कम होता है, एंड फ्लेक्सिबल रीपेमेंट ऑप्शन। और इसमें जो पैसा चुकाने की भी जो फैसिलिटी होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, यानी कि बाकी लोन्स के कंपैरिजन में जो एजुकेशन लोन अगर आप लेते हो तो आपको बहुत ज़्यादा आपके साथ रिजिड तरीके से बिहेव नहीं किया जाएगा, ठीक है। फ्लेक्सिबल रीपेमेंट का ऑप्शन आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो ये होता है एजुकेशन लोन। चौथे तरह का जो लोन है इसे हम बोलते हैं बिजनेस लोन। व्यापार है फॉर स्टार्टिंग और एक्सपेंडिंग अ बिजनेस। किसी बिजनेस को शुरू करने के लिए, बिजनेस को बड़ा करने के लिए जो लोन होता है उसे बोलते हैं बिजनेस लोन। कैन बी इंश्योर, कैन बी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। ये सिक्योर्ड भी हो सकता है, यानी कि सुरक्षित भी हो सकता है, और अनसिक्योर्ड भी, असुरक्षित भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द लेंडर्स रिक्वायरमेंट। लेंडर्स रिक्वायरमेंट मतलब कि जिसको लोन चाहिए उसकी जरूरत के अकॉर्डिंग ये बिजनेस लोन प्रोवाइड किया जाता है। ये सुरक्षित भी हो सकता है, असुरक्षित भी हो सकता है, ठीक है। पांचवें तरह का जो लोन होता है इसे हम बोलते हैं गोल्ड लोन, सोना ऋण। इसमें क्या चीज होता है, सिक्योर्ड बाय गोल्ड, ज्वेलरी और ऑर्नामेंट्स। इसमें क्या चीज होता है, अगर किसी ज्वेलरी वगैरह खरीदने, ऑर्नामेंट्स यानी कि गहने वगैरह खरीदने, तो इसके लिए जो लोन मिलते हैं इसे बोलते हैं गोल्ड लोन। टिपिकली ऑफर्स अ क्विक वे टू एक्सेस फंड, ठीक है। आमतौर पर फंड्स तक पहुंचने का एक तेज तरीका प्रदान करता है, ठीक है। गोल्ड लोन वगैरह अगर आप इशू करवाने जाते हो तो बहुत ही फास्ट वे में ये काम होता है और आपको लोन ईजिली मिल जाता है, ठीक है। छेवा हमारे पास है एग्रीकल्चरल लोन, कृषि ऋण फॉर फार्मर टू परचेज सीड्स, इक्विपमेंट्स और लिव स्टॉक्स। तो फार्मर को जो भी बीज वगैरह खरीदने होते हैं या फिर किसी भी तरह का सामान खरीदना होता है कृषि से संबंधित, ठीक है, तो उसके लिए जो लोन उन्हें चाहिए होता है उसे हम बोलते हैं कृषि लोन, ठीक है। ऑफन हैव लोअर इंटरेस्ट रेट्स और सपोर्ट टू सपोर्ट एग्रीकल्चर। कृषि को सपोर्ट करने के लिए जो एग्रीकल्चर लोन जो होता है ये बहुत ज़्यादा कम होता है, ठीक है। तो आई होप ये जो टॉपिक है आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो इसी के साथ ये वाला टॉपिक हमारा खत्म होता है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।